हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 8th एंड क्वेश्चन नंबर 9th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या है स्टेटमेंट? ए राइट ट्रायंगल ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 30 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको जो है डायग्राम से समझते हैं। इस तरह से एक क्या है ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो सपोज करो ये एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। ओके, ये डिग्री एंड 90 डिग्री का एंगल है। अब हमारे पास तीन साइड्स दे रखी हैं, एक 5, एक 12 और एक 13, तीनों सेंटीमीटर्स में है। तो सबसे बड़ी सपोज करें ये ट्रायंगल क्या है ABC, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कौन सी है AB, ये वाली जो सामने वाली ये वाली साइड क्या है, जो एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये सबसे बड़ी, तो ये 13 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब जो क्या है किसके थ्रू उसको रिवॉल्व किया गया है, जो रिवॉल्व करते हैं तो उसको जो यहाँ से हमने रिवॉल्व करना है, तो रिवॉल्व वाली साइड हमने कितनी लेनी है 12 सेंटीमीटर। ओके, अब बची कौन सी साइड 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम इसका इस तरह से कुछ बनेगा जब ये क्या है कोन में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ये। ओके, तो ये वाली साइड क्या है 13 और ये इसकी जो हाइट है, यहाँ पे जो है स्लैंट हाइट कितनी बनेगी 13, जो कि L से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड उसका जो रेडियस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम करते हैं। अब हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो करते हैं वॉल्यूम फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमें क्या पता लग गया यहाँ पे कि जो हाइट है H वो कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस पता लग गया हमें, रेडियस क्या है R, ये कितना है 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड हमें क्या है स्लैंट हाइट पता लगी। स्लैंट हाइट यहाँ पे क्या है L, ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कोन के 1/3 पाई R² इंटू H। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले 1/3 पाई को हम एक बार पाई ही रहने देते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 पुट नहीं करेंगे। R की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर और हाइट क्या है हमारे पास 12। ओके, तो इसको करेंगे सोल्व 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, यहाँ से ये वैल्यू कट हुई 3 4 12, तो 5 5 आ गया 25, 25 4 100। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आई 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम आ गया इस कोन का। ओके, चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 7। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। इफ़ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, जो 7 नंबर में हमने ट्रायंगल बनाई थी वही साइड्स लेनी है सेम। अब हमने क्या करना है इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब किसके थ्रू रिवॉल्व किया गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 हमारे पास तीन साइड्स थी, कौन कौन सी थी, एक 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बनेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे
तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ये बड़े वाली साइड 13 सेंटीमीटर। अब ये किसके थ्रू रिवॉल्व किया गया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमने क्या लेनी है, यहाँ पे हाइट लेनी है। ये साइड क्या, बाकी कौन सी साइड बच गई, 12 सेंटीमीटर। ये वाला बेस इसका क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल बन गई। तो ये डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बनेगी। ये फिगर में आप देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर आ गई, स्लैंट हाइट वही है L13, और यहाँ पे क्या है, रेडियस चेंज हो गया, रेडियस क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आल्सो द रेशो of the volumes of two solids obtained in क्वेश्चन नंबर 7 and 8। जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वॉल्यूम आया था उसको आपने डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 8 के वॉल्यूम के साथ, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। क्लियर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो वॉल्यूम आया था, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वॉल्यूम क्या आया था, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब 8th नंबर क्वेश्चन का जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कौन कौन सी यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट हमारे पास यहाँ पे है जो है हाइट जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ओके, हाइट 5 सेंटीमीटर, रेडियस है, रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, एंड जो स्लैंट हाइट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट L वो किसके इक्वल है, 13 की। ये सेम ही है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई को पाई रहने देंगे, और r स्क्वायर, r हमारे पास क्या है 12 इंटू 12, और h की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कट करेंगे, 3 4 ज़ा 12। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू पाई। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 240 पाई। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब हमने यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो है इस जो फिगर का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेशो फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या है, जो इसको मैं थोड़ा अरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम क्या है रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो रेशो क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम आया था वो क्या आया था 100 पाई, और 8th नंबर क्वेश्चन का आया 240 पाई। सबसे पहले पाई की पाई से कट की वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 एंड 12 2 ज़ा 14। ओके, 24। तो यहाँ पे रेशो क्या है, 5:12। तो इसका आंसर क्या आया है, 5:12। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8th नंबर जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। क्लियर, राइट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9th की स्टेटमेंट देखते हैं क्या। ए हीप ऑफ वीट, एक डेयरी है वीट की,
इस तरह से ढेरी लगी हुई है, ठीक है। जो ढेरी होगी वो कोन की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ कोन, और यहाँ पे हमें जो डायामीटर गिवन है वो है इसका डायामीटर 10.5 डायामीटर गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो है 3 मीटर। क्लियर। तो ये भी मीटर में है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और सेकंड केस में क्या करना है, द हीप इज़ टू बी कवर अब बाय द कैनवस। अब ये जो वीट का जो हीप है, इसको इसके लिए हमने क्या है, रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए हमने क्या है, एक कैनवस यानी एक कपड़ा जो होता है, तरपाल जिसको बोलते हैं, वो इसके प्रोटेक्शन के लिए वो क्या है, हमने जो है इसको कवर करने के लिए बनानी है। तो उसको बनाने के लिए जो है कैनवस का एरिया कितना लगेगा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ हीप, ये क्या है 10.5 मीटर। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ हीप, ये हमारे पास क्या है आर, ये किसके इक्वल होता है 10.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 5.25 मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइट हमें गिवन है, हाइट ऑफ हीप h, ये किसके इक्वल है 3 मीटर के। अब हमने यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ हीप, ये किसके इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, इसको हम पुट कर देंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 5.25 इंटू इसका स्क्वायर है इंटू 2 बार करेंगे इंटू 3, पॉइंट कटा नीचे आ गया 100 और इसका भी पॉइंट कटा 100। ओके, अब इसको हमने क्या है सोल्व करना है। क्लियर। वैल्यू क्या है इसकी पॉइंट में आएगी, तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले क्या है, जो 3 से वैल्यू 3 तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। ओके, सबसे पहले ये क्या है, ये हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 4 ज़ार क्या होता है 100, 25 2 ज़ार 50 और 1, ये 21 से कट हो जाएगा। ओके, इसी तरह क्या है, यहाँ पे भी ऊपर 21 और यहाँ पे 4। क्लियर। तो यहाँ पे 7 3 ज़ार 21, एक 21 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे क्या आ गया 11। तो वैल्यू क्या बची हमारे पास 11 इंटू 21 इंटू 3, और डिवाइड में क्या बचा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। वैल्यू कट तो नहीं रही, विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 63 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई 693/8। इसको हमने डिवाइड करना है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं और वैल्यू को जो पॉइंट में हमारे पास रिजल्ट आना है वो वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 693 डिवाइडेड बाई 8, 8 8 ज़ा 64, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा 3, 8 6 ज़ा 48। अब यहाँ पे क्या बचा 5 0 5 6 पॉइंट लगा 5 6 ज़ा 48, 2 आ गया 0, फिर ये 2 पे कट होगा तो 16, फिर 4 बचेगा 0 और ये 40। तो वैल्यू क्या आ गई इसको डिवाइड करने पे मेरे पास 86.62
5 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इस हीप का। ओके, हीप ऑफ वीट का। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, ये वॉल्यूम आया हमारे पास। सेकंड में हमने क्या है, फिर से देखते हैं, ये जो हीप है इसको कवर करना है कैनवस के साथ रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो उसके लिए जो एरिया आएगा वो कितना एरिया लगेगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे यहाँ पे हम। तो ये जो कैनवस है उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट करना होगा इसका जो है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, या यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया ऑफ द कैनवस, ये क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द कैनवस। ये किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और ये किसके इक्वल होता है, पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो पाई आर एल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ओके, तो हमें पता है एल किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू क्या थी ये देखेंगे, ये रहा रेडियस 5.25 और हाइट क्या है 3। तो ये वैल्यू क्या थी, रेडियस की वैल्यू 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी थी 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू है हमारे पास। इसका हमने क्या करना है, आगे स्क्वायर रूट करना है। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे डायरेक्ट, हम एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो क्या है 22/7 और 5.25 आर। अब हमें एल नहीं पता, तो एल हम क्या है इसको सोल्व करके निकालेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया था सोल्व करके, 5.25 पॉइंट कटा, नीचे क्या आया 100, इस सारे का क्या है स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब इसको डिवाइड किया हमने, ये 4 पे कटा था, ये 21 पे वैल्यू कट गई थी। ओके, तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ओके, एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस 9। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 और 441 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 144। ओके, 144 प्लस 16 क्या होता है 160 होता है। ओके, तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 585 डिवाइड बाय 16। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 585 डिवाइडेड बाय 16। ओके, डिवाइडेड बाय 16। देखिए ये कैलकुलेशंस हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो 16 3 ज़र क्या होता है 48। हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली निकाल लेना है। ओके, 10। ओके, तो ये आगे जाएगा 6 पे। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 36 आ गया। 36 मीन्स वैल्यू क्या अप्रोक्सीमेटली क्या है 96 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा 9। अब फिर पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पे 0 आएंगे। ओके, तो ये 16 5 ज़र 80, फिर 0। ये जो क्या है जो रूट में वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 36, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या है 6 आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हम 6 ले लेंगे। तो 22/7 इंटू 525/100 इंटू 6, तो ये कटेगा वही 21/4
काट चुके हैं। 7 3 ज़ार 21, तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार आ गया और ये इससे कटा, वैल्यू क्या आ गई 11। तो 9 इंटू अप्रोक्सीमेटली 99 के आसपास ये क्या है आंसर आ जाएगा इसका। तो 99 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।